हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइजेस के बारे में। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई द नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क सो वेल। नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों इतना अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये क्यों इतना अच्छा वर्क करता है। ये अच्छा इसलिए वर्क करता है कि क्योंकि ये दूसरे की नज़र में आपको हाई वैल्यू, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की नज़र में आपको हाई वैल्यू मैन शो करता है। और उनको ये लगता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन जब आपको छोड़ती है उनको ये लगता है कि आप बैक करेंगे, प्लीड करेंगे, आप उन्हें वैलिडेशन देंगे कि हाँ उन्होंने सही फैसला लिया है। क्योंकि वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने फैसला सही लिया है या गलत लिया है। वो खुद भी कंफ्यूज्ड होती हैं। उनको कोई आपकी आदत बहुत तंग कर रही होती है जिनकी वजह से वो इतना बड़ा फैसला लेने पर तैयार होती हैं कि आपको छोड़ना है। या क्या पता कुछ को नया इंसान भी पसंद आ जाता है, शायद वो अट्रैक्टेड हो गई हो किसी और से। लेकिन नो कांटेक्ट जो है वो टेबल्स को टर्न कर देता है। ठीक है, जब आप से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, कोई आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता और आप उन्हें फोर्सफुली उन्हें ये जाहिर करवाते हैं कि आप एक लो वैल्यू मैन हैं, मैं आपसे राब्ता चाहता हूँ, आई लव यू, आई मिस यू, प्लीज़ मुझसे बात करो, क्या गलती हो गई है, ये हो। तो उनको एक वैलिडेशन मिलती है कि अच्छा ये मेरा प्लान बी है। अगर मेरा रिलेशन फेल भी हो गया तो ये तो अभी भी मेरे पीछे मरता है, अभी भी आप उनके आप प्लान बी बन जाते हैं उनकी नज़र में। लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं और उन्हें साफ ये कहते हैं कि या तो मेरी लाइफ में रहो या फिर चली जाओ, तो उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है। वो शुरू में उनको फील नहीं होती क्योंकि शुरू में वो रिलीफ फील करती हैं, मे बी वो किसी और के साथ रिलेशन अट्रैक्टेड हैं, आजकल वो किसी और से बात कर रही हैं, या वो वैसे ही तंग आई हुई हैं आपसे। तो शुरू में तो उनको 1 महीना बड़ा अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ जाना, बाहर जाना, घूमना या जो भी। या अगर आप उसे स्पेस नहीं देते थे, रात को पूरी रात उससे कॉल पे बातें करते थे, तो वो शायद सुकून फील करेगी कि अब मैं आराम से सोऊंगी एटलीस्ट। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसको उसको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये तो मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं था। उसको हमेशा लगा था कि आप उसे मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, उसे वैलिडेशन देंगे कि हाँ उसने सही फैसला लिया है। लेकिन जब आप टेबल्स को टर्न कर देंगे, जब आप मैसेज नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं रखेंगे, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होगी। और वो कंफ्यूज होगी और एंग्जाइटी उसके दिमाग में पैदा होगी और वो सोचेगी कि क्या मैंने सही फैसला लिया है या गलत फैसला लिया है। और यहीं से उसके दिमाग में एंग्जाइटी होगी, तो वो शायद आपको मिस करना स्टार्ट कर देगी और ये सोचेगी कि क्या वो मूव ऑन कर गया है, क्या उसे कोई और मिल गया है। और यहाँ से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, जब हम दूर रहते हैं दूसरे लोगों से, तो हमारी बुराइयाँ जो हैं वो फेड हो जाती हैं, छुप जाती हैं। ठीक है, आपको आपके जो अच्छी यादें थी सिर्फ वही उसको याद आएंगी। अगर आप चिपके रहेंगे, उसे वैलिडेशन देंगे, तो आप अपने आप को लो वैल्यू मैन शो करेंगे। और मैं हमेशा नो कॉन्टैक्ट रूल इसीलिए एम्फेसाइज करता हूँ, जोर देता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट रूल आपको हाई वैल्यू मैन शो करता है और मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा वुमेन पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वुमेन्स के जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो इमोशंस की बेस पे होते हैं। क्योंकि वो उस टाइम आपको डिसलाइक कर रही थी, कोई आपकी आदत उसको बुरी लग रही थी, या कोई ऐसा बिहेवियर जो आपका काफ़ी अरसे से कर रहे थे, तो वो इमोशनली फ्लड हो गई, फुल हो गई उन इमोशंस के साथ, और उसने रियलाइज़ किया कि फाइनली मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, ये इंसान नहीं सुधरने वाला। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो इमोशंस उसके दोबारा डाउन होंगे, इमोशंस यहाँ पे थे तो यहाँ पे जब आएंगे तो मे बी आपको वो मिस करने लग जाए, क्योंकि नो बॉडी इज़ परफेक्ट। जहाँ आपकी कुछ बुरी आदतें होंगी वहाँ आपकी कुछ अच्छी आदतें भी होंगी, तभी तो वो आपसे रिलेशन में आई थी, तभी तो वो आपको पसंद करने लगी थी, कोई बात तो थी। तो आपको वो वाला इंसान बनना है जो आप रिलेशन के शुरू में थे। ब्रेकअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होते हैं क्योंकि हम शुरू में तो अट्रैक्टिव अल्फा मेल शो हो रहे होते हैं, वो हमें लाइक कर रही होती है, उसे लगता है कि यार ये यूनिक है, अलग है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम लविंग केयरिंग हो जाते हैं और उससे ज़्यादा हम उसे चेस करने लग जाते हैं, हम ज़्यादा मैसेज करने लग जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम शक करने लग जाते हैं। ये भी बहुत बुरी आदत है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हमें लव हो जाता है और हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं ये मूव ऑन ना कर जाए, कहीं इसको और पसंद ना आ जाए, तो हम उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं कि आप क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किसका मैसेज आया, ये वो। तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है, ख़ासतौर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में।
क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं जानते कि वो इस टाइम क्या कर रही है। तो इससे अच्छा एक्सेप्ट करें उस सूरत हाल को, ना कि उसको फोर्स करें कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। आप नहीं कंट्रोल कर सकते इतना दूर बैठ के। तो जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा हमेशा ब्रेकअप ही निकलता है, और इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आप कि क्यों इमोशनली फ्लडेड हैं? अगर आपका ब्रेकअप कम, मतलब अभी कम टाइम हुआ है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, काश मैं उसको ये बता देता, काश मैं उसको ये बोल देता तो वो मुझसे प्यार करती, या मैं उसको बताना चाहता हूँ कि वाकई मैंने ये ऐसी वीडियोस देखी हैं, ऐसी बुक्स पढ़ी हैं और अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और आप ये बताना चाहते हैं उसको, आपके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि कॉन्टैक्ट ना ही करें। आप अभी भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो आप फिर भी लो वैल्यू मैन शो करेंगे। अगर आप उसको जाके ये भी बताएंगे कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, मैंने ये चीज़ की है, मैंने अपने आप को गौर किया है कि क्या हम गलत कर रहे थे, वो फिर भी लो वैल्यू मैन शो होंगे आप उसकी नज़र में, क्योंकि उसको लगेगा कि अभी भी ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सही है। तो वुमेन्स हमेशा उस मैन को लाइक करती हैं, उस बॉय को लाइक करती हैं जो जिसका लाइफ का फोकस वो खुद हो। ठीक है। जो किसी की परवाह ना करता हो, वो अल्फा मेल हो, वो अपने गोल्स को चेस करता हो। ठीक है। आपको अपने गोल्स को चेस करने हैं। जो भी आपका ड्रीम है आप उसको चेस करें। आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम है, तो ज़्यादा इनकम के सोर्सेज सोचें, और अपना फोकस खुद पे जब रखेंगे तो लोग आपको लाइक करने लग जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप आर्ग्यू करते हैं रिलेशनशिप की एंड में, और ये उनको बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सुधर जाऊँगा, या तुमने मेरे साथ बुरा किया, जो भी, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो एक वक्त वो आएगा कि वो आपको ब्लॉक कर देंगी, क्योंकि वुमेन्स नहीं चाहती कि आपको भी दुख हो। ठीक है। मे बी वो इस टाइम आपसे दूर जाना चाहती है, कोई रीज़न होगी, मे बी उसे कोई और पसंद होगा या कुछ भी, लेकिन वो भी अंदर से नहीं चाहती कि वो भी समझती है कि आप हर्ट हो रहे हो, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती। और जितना आप आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि लॉजिकली आप वुमेन से बहस करके उन्हें नहीं समझा सकते, तो आप बहस जब करेंगे, ज़्यादा उनसे आर्ग्यू करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। जितना आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगी, और मे बी शायद वो आपको ब्लॉक भी कर दे। तो इसलिए नो कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप दूसरों की सिचुएशन को समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे नहीं कांटेक्ट रखना चाहती, आप एक हाई वैल्यू मैन है, आप एक रिस्पेक्टेबल इंसान है जो कहता है इट्स ओके, क्योंकि हर इंसान आज़ाद है। एवरी वुमेन हैज़ फुल लिबर्टी इन दिस वर्ल्ड टू द वे दे वांट टू लिव। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो जीना चाहते हैं, वैसे जिएं। ठीक है। उनको आज़ादी है फुली। तो आप किसी की आज़ादी क्यों ख़राब करना चाहते हैं? अगर वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है तो उसे करने दें, क्योंकि वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर। कुछ महीने गुजरेंगे, यही वुमेन होगी जो आपको मिस कर रही होगी दोबारा, जब आप कांटेक्ट ख़त्म करेंगे, जब उसको लगेगा कि यार वो तो फाइनली मूव ऑन कर गया है, मे बी क्या पता उससे कोई अच्छा मिल गया हो। ठीक है। और एक दिमाग में ये भी उनके खौफ आता है कि क्या मतलब मैं हाई वैल्यू नहीं थी, उसने मुझे छोड़ दिया। और जहाँ उसके दिमाग में एंग्जाइटी, खौफ आएगा, वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेगी। टाइम विल हेल्प यू। वक्त बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितना आप स्पेस देंगे, जितना अपने आप पे वर्क करेंगे और अपने फोकस अपने ऊपर रखेंगे, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली पे रखेंगे, उतना आप अच्छे इंसान बनेंगे। आप फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो वापस आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस हैं। और नो कॉन्टैक्ट रूल ज़्यादा चांसेस को बढ़ा देता है, 90% चांसेस बढ़ा देता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर वो वापस नहीं भी आएगी, तो आपको कभी ना कभी तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है। तो आपको पता होगा कि आपको किस तरह का बिहेवियर रखना है। आपको नीडी नहीं होना, आपको चिपकना नहीं है ज़्यादा, आपका फोकस खुद होना चाहिए। आप जिम जाएं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए वो आपको हाई वैल्यू मैन सोचे। और अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाए, मतलब कि अल्लाह ना करे ना हो जाए नेक्स्ट टाइम भी कभी किसी से, लेकिन अगर हो भी रहा हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट ब्रेकअप। ब्रेकअप इज़ अ ब्लेसिंग। ये आपको हमेशा ग्रो अप करता है, ये आपको हमेशा सिखाता है ऐसी चीज़ें जो आपने पहले नहीं सीखी होती। और मैं हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बस आप
आप वो आएगी वापस, 90% आती है। और मुझे पता है आप इस टाइम बहुत इमोशन से सोच रहे हैं, तो आपको वो सिचुएशन समझ नहीं आएगी जो मैं सोच रहा हूँ, जिस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कभी भी टेंशन ना लें, अपने ऊपर वर्क करें, बेस्ट वर्जन अपना बने। अगर आप उसको वापस चाहते हैं तो आपको चेंज होना पड़ेगा, अगर नहीं चाहते तो वो अलग डिबेट है, वो तो फिर आप अपने ऊपर वर्क करें या ना करें वो आपके। अगर उसने डंप किया है तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको वापस ना ही लाएं। लेकिन अगर नहीं किया, कोई और रीज़न थी, तो फिर आप सोचें उनको वापस लाने का और खुश रहें, अपने आप पे तवज्जो दें, बी स्ट्रॉन्ग एंड गिव देम स्पेस। जब आप स्पेस देते हैं लोगों को और उन्हें रिफ्लेक्ट जब वो करेगी, बैठ के सोचेगी, शुरू में तो शायद उसको अच्छा लगे 1-2 महीना, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो रातों को सोचेगी आपके बारे में, उन वक्त के बारे में, उन पल के बारे में जो आपके साथ गुजारे थे, तो वो आपको मिस करेगी। तो लोग आपको हमेशा स्पेस में ही मिस करते हैं, जब आप उनसे दूर होते हैं तभी मिस करते हैं। अगर आप चिपके रहेंगे तो कहाँ मिस करेगी वो। सो गिव देम ब्रेकअप, अगर वो ब्रेकअप मांग रही है तो दे दो, इट्स ओके, वो वापस आ जाएगी। नो कॉन्टैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो रिलेशनशिप या पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको मशवरे दे सकता हूँ। तो अगर आपका रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।